और शीश झुका के भी अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। और मेरा यही संकल्प है मेरी बहनों कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मेरी एक भी सांस रहेगी, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। आज ये लाडली बहना सेना केवल इंदौर में ही नहीं, हर गांव में बनी है। छोटे गांव में 11 लोगों बहनों की, बड़े गांव में 21 बहनों की, बाढ़ में 11 से लेके 21 बहनों की। और ये इसलिए कि माता और बहनों के साथ कहीं कोई अन्याय नहीं होने देंगे। मैं विस्तार से बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं लाडली बहना की शपथ मेरी बहनों आपको दिलवाऊंगा। और केवल इंदौर में नहीं, प्रदेश भर में जहां जहां मेरी लाडली बहना सेना में शामिल है, वो मेरे साथ शपथ लेगी। और शपथ मेरी सभी लाडली बहनें लेंगी, क्योंकि ये शपथ माँ बहन और बेटी के कल्याण की शपथ है। ये शपथ आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, बहनों की जिंदगी बदल के रहेंगे, इसकी शपथ है। ये शपथ बेटियों के सम्मान की शपथ है। ये शपथ बहनों के स्वाभिमान की शपथ है। ये शपथ मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलने की शपथ है। और इसलिए मैं ये शपथ पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगी। बोलेंगी सब बहन बोलेंगी। तो इंदौर में और पूरे प्रदेश में सब बहनें मेरे साथ ये शपथ खड़े होकर लेगी, क्योंकि शपथ तो खड़े होकर ली जाती है। अपने अपने जगह सब बहनें खड़ी हो जाएं और हम आज ये शपथ लेंगे अपने भाई के साथ। मैं जो कहूंगा आप सब दोहराएंगी। मैं, सब बहनें बोलेंगी मैं, फिर अपना अपना नाम बोलिए। शपथ लेती हूँ कि लाडली बहना सेना के सदस्य के रूप में अपने क्षेत्र की बहनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने का काम करूंगी। मैं अपने क्षेत्र की बहनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिले, इस काम में हर संभव सहयोग करूंगी। मैं बहनों की अपने परिवार के सदस्य की तरह चिंता करूंगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में पूरी मदद करूंगी। मैं नशा मुक्ति, पेड़ लगाने, बिजली बचाने, साफ सफाई, बेटी बचाने, बेटी पढ़ाने और पानी बचाने जैसे सामाजिक सुधार के अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लूंगी। बोलिए भारत माता की। मेरी बहनों, ये केवल कागज के एक टुकड़े पर लिखी हुई शपथ नहीं है,
ये हमारा संकल्प है। बैठ जाएं अपने अपनी जगह सब बहने। अब मैं आपसे अपने दिल की बात करूंगा मेरी बहनों कि आगे हमें क्या करना है। मेरी बहनों, ये 10 तारीख का दिन अब अमर हो गया है मध्य प्रदेश के इतिहास में। 10 तारीख यानी बहनों के सम्मान का दिन है। 10 तारीख यानी बहनों के आत्मसम्मान का दिन है। 10 तारीख यानी बहनों की शान का दिन है। 10 तारीख यानी बहनों के स्वावलंबन का दिन है। 10 तारीख यानी सामाजिक जागरूकता की क्रांति का दिन है। 10 तारीख यानी एक नई दुनिया बनाने की शुरुआत का दिन है। नया जमाना लाने की शुरुआत का दिन है। हर 10 तारीख को बहनों के खाते में अभी तो 1000 रुपया डलेगा, लेकिन ये 1000 तक सीमित नहीं रहेगा। पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं और आगे जैसे मैंने पहले बताया था कि इसको बढ़ाते बढ़ाते पहले 1250 करूंगा, फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा और अंततः 3000 रुपया महीना करूंगा। लेकिन मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, ये तुम्हारा सम्मान है, ये तुम्हारा आत्मविश्वास है। मैं आज अपनी बहनों से कह रहा हूं, इतने साल आजादी के हो गए, बहनों की चिंता क्यों नहीं की गई? 50 साल तक जिस कांग्रेस ने सरकारें चलाई, क्या उसने कभी बहनों को इज्जत देने का काम किया? क्या बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम किया? क्या बहनों की आंखों से आंसू पोंछने का काम किया? अरे हम भी मनुष्य इंसान हैं। मेरी बहनों, आज मैं कह रहा हूं तुमसे एक बात कि ये केवल पैसे तक सीमित नहीं रहेगा। और लाडली बहना, ये योजना केवल पहली योजना नहीं है। बहनों के सम्मान के लिए, बहनों के कल्याण के लिए, बेटियों के उत्थान के लिए हम सप्त क्रांति करने वाले हैं। 7 क्रांति मेरी बहनों, 7 क्रांति। मेरी बात सब बहनों ध्यान से सुनना। मैं गांव में पैदा हुआ, यह भाव मेरे मन में क्यों आया? मैंने देखा मेरी बहनों, अपने घर में अगर बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाती थी। लड्डू खिलाओ बांटो, बंदूक चलाओ, ढोल बजाओ, बधाई गाओ, बेटा आया है। लेकिन अगर बेटी पैदा हो गई तो चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत हो गई हो। बेटा, बेटा मतलब कहती थी कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं बेटियों की। बेटी जब तक जिएगी उनकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। बेटी कभी भूल नहीं सकती। फिर सवाल यह है, बेटा बेटी में भेद क्यों? एक ही मां की कोख से बेटा भी पैदा हुआ, बेटी भी पैदा हुई। बेटी की आंखों में आंसू, बेटे के 100 पाप भी माफ। ये क्यों होना चाहिए? और बचपन से मैं देखता था, आत्मा तलतलाती थी, दुखती थी।
और मैं सोचता था, हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटियों को भी बेटे जैसा सम्मान और इज्जत मिले मेरे राम, वो दिन कब आएगा। मेरी बहनों, कितने पाप हुए हैं। अरे विज्ञान ने ये बता दिया कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी है। अगर ये पता चल गया तो बेटा हो तो दुनिया में आन दो, और बेटी हो तो कोख में ही मार डालो। कोख में मार दिया, पाप किया। एक नहीं, लाखों बेटियां कोख में मार दी गई मेरी बहनों, लाखों बेटियां कोख में मार दी गई। बेटियों का क्या दोष है। और तब मन में आया कि कोई ऐसी योजना बने कि बेटी बोझ नहीं बचे, वरदान बन जाए। और इसलिए मेरी बहनों, आपके आशीर्वाद से मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और आज मेरा ऐलान पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, बेटी बोझ नहीं है। 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी हो गई मेरी भांजियां, 40 लाख। ये छठवीं में जाएगी 5वीं पास करके तो 2000 रुपया, 8वीं में जाएंगी, 9वीं में जाएंगी तो 4000, 11वीं में दूंगा 6000, 12वीं में दूंगा फिर 6000, कॉलेज में जाएंगी तो दूंगा 12,500, कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। और सुन लो मेरी बहनाओं और मेरे प्रिय भाइयों, अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गई तो इनकी पूरी फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, मामा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो बताओ बेटी बोझ बचेगी क्या? सब बहनों बताओ, भाइयों भी बताओ, बेटी बोझ बचेगी क्या? बेटी बोझ नहीं, बिटिया वरदान बन गई। ये पहली क्रांति मेरी बहनों। दूसरी क्रांति, चुनाव कौन लड़ते थे? चुनाव पुरुष लड़ते थे मेरी बहनों। पहले कोई महिलाओं को चुनाव लड़ने देता था? सरपंच का, पार्षद का, मेयर का नहीं। कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन क्या करेगी? रोटी बनाएगी। बना 50 लोगों का खाना, चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन हमने तरकीब निकाली दूसरी क्रांति। हमने तरकीब निकाली कि बहनों को आगे लाना है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा और बड़े पदों पर पहुंचाना पड़ेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो, लाडली बहना सेना बोलो। और इसलिए मध्य प्रदेश में कानून बना दिया कि आधी सीटों पे मेयर हो, पार्षद हो, सरपंच हो, जिला पंचायत हो, जनपद हो, आधी सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी। वहां भाई लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, बहनें चुनाव लड़ेंगी। इस पे तो जोर से ताली बजाओ। और अब देखो, इंदौर की मेयर उमा शशि शर्मा बनी, मालिनी जी बनी, अलग अलग जगह पार्षद बहनें मेरी कितनी है देखो। और अब मेरी बहनें सरकार चलाने का काम कर रही है, नगर सरकार, ग्राम सरकार। पीछे अगर कोई उनके आता है और पूछते ये कौन है तो बोले ये सरपंच पति साहब हैं। बताओ बहनों की इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यह दूसरी क्रांति। और तीसरी क्रांति, पुलिस में और सरकारी नौकरी में मैंने तय किया। पहले पुलिस में बेटियां होती नहीं थी। होती थी क्या बेटी पुलिस में? नहीं। हमने तय किया, देखो पुलिस में बेटियां खड़ी हैं। मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश की पुलिस में भी कम से कम 30% भर्ती बेटियों की करूंगा, बेटियों की। और आज बता रहा हूं, जब ये फैसला किया तो पुलिस के अफसर भी
बहुत नाराज हुए, क्या कर रहे हो सर, गड़बड़ हो जाएगी, लड़कियां कानून व्यवस्था कैसे संभालेगी। अरे मैं इनका बेटियों के हाथ में बंदूक दूंगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बता देगी। और आज देखो मेरी बेटियां पुलिस की यूनिफॉर्म में अपनी ड्यूटी कर रही है। अरे थाने में महिला को जाना हो और अपने दिल की बात कहना हो तो महिला पुलिस वाली चाहिए। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो मैंने सही किया कि नहीं? 33% भर्ती सब नौकरियों में और 50% शिक्षक बनेगी तो मेरी बेटियां बनेगी, 50% बेटे बनेंगे। बेटियों को भी बढ़ने दो। बेटियों की शादी बोझ नहीं रहने दिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, भांजी की शादी में तकलीफ नहीं आने दूंगा, ये भी क्रांति थी। और एक क्रांति और सुनो, इंदौर में मेरी बहनों, पूरे प्रदेश में सुनो, मकान, दुकान, खेत, संपत्ति कौन के नाम पे खरीदते थे? घर के पुरुष के नाम पे, पति देव के नाम पे। कोई पत्नी के नाम पे खरीदता था क्या? अरे बताओ, खरीदता था क्या? मैंने एक क्रांति और की, तरकीब निकाली कि अगर मेरी बहन के नाम या मेरी बेटी के नाम कोई मकान, दुकान, खेत, संपत्ति खरीदेगा तो जो स्टाम्प शुल्क लगता है, रजिस्ट्री का शुल्क, वो केवल 1% लगेगा, केवल 1% लगेगा। इस पे भी जोर से ताली बजाओ। भाई के नाम खरीदेंगे तो 3%, बहन के नाम तो 1%। जब ये 1% किया तो कई लोगों ने अपनी श्रीमती से कहा कि गुड्डू की मम्मी तेरे नाम खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएंगे रजिस्ट्री के। और इस समय 45% संपत्ति मेरी बहनों के नाम पे खरीदी जा रही है। एक नई क्रांति आ रही है, एक नई क्रांति आ रही है। अरे दुनिया तुम्हारी भी है, हक तुम्हारा भी है। स्त्री हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं। आधी दुनिया तुम्हारी है, आधा संसार तुम्हारा है।